के एक विशेष कार्यक्रम की चर्चा करने वाले हैं जो मोस्ट प्रोफेशनल है और जिनको करके इग्नू के तमाम एल्युमनाइज बेहतर जगहों पर एक बेहतर कैरियर ऑप्ट कर चुके हैं। उस कार्यक्रम की चर्चा करेंगे। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं इग्नू के एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के। ये प्रोग्राम एक बेहतरीन कार्यक्रम है जो पूर्वोत्तर में एमएससी DFSM के नाम से फेमस था और आप सभी लोग जानते हैं अब वो एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। यह एमएससी का फूड एंड न्यूट्रिशन का प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित एवरी एस्पेक्ट पे पूरी तरह से आपको एक बेहतर ज्ञान उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। और जो एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स कंप्लीट करते हैं, न केवल वो भौतिक या सैद्धांतिक पक्ष को ठीक से जानते हैं बल्कि इनके प्रयोगात्मक पक्ष को भी काफ़ी अच्छे से करके और इस कार्यक्रम को पूर्ण करते हैं। रीजनल सेंटर वाराणसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में है और ये BHU के परिसर में अवस्थित है। वहीं पे इसका अध्ययन केंद्र है। सारी प्रायोगिक कक्षाएं BHU के परिसर में BHU के लेबोरेटरीज में संपादित की जाती हैं और आपको लर्निंग का एक बेहतरीन मौका मिलता है। एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन ऐसा प्रोग्राम है जिनमें आपको ये पता चलता है कि आप कैसे किसी के मतलब आप पोषण संबंधित पोषण जन्य बीमारियां हैं उनके निदान के लिए एक एक्सपर्ट के तौर पे अपने करियर को आप डेवलप कर सकते हैं। खाने में कैसे प्रबंधन करें कि पोषण जनित बीमारियां जैसे आजकल की है लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, सोराइसिस है या और तमाम ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो चल रहे हैं बॉडी के अंदर में और नए कलेवर में इनकी संख्या बहुत बढ़ रही है। तो उनसे संबंधित एक फूड कंसल्टेंट या डाइट कंसल्टेंट के रूप में करियर अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए कार्यक्रम होगा। रेखा वर्मा जी जुड़ गई, आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये कह रहा था कि ये एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम जिसे एमएससी DFSM के कोर्स से जानते हैं, ये आपको 2 साल का कार्यक्रम है और आपको 5 साल की मैक्सिमम वैलिडिटी दी जाती है। कोई एज बार नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल की उम्र पार कर चुका है वो इग्नू से ये प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। हाँ, इसके लिए चूंकि ये साइंस बेस्ड प्रोग्राम है इसलिए एक एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके बारे में हम आपके चर्चा कर सकते हैं कि कौन से व्यक्ति एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन कोर्स को इग्नू से कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये आपके सामने जो दिख रहा है कोर्स वो एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स दिख रहा है और आप देख रहे हैं इस कोर्स के बारे में यहाँ पर। तो एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन 2 साल का कार्यक्रम है लेकिन मैक्सिमम 5 साल तक इसकी वैलिडिटी रहती है। इसका मतलब होता है कि ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 साल के कार्यक्रम को अगर आप किसी कारणवश पूर्ण नहीं कर पाए तो इसे अगले 5 साल तक आप अपने सुविधा अनुसार एग्ज़ाम देने को और बिना कोई अतिरिक्त फीस पे किए हुए आप इसको कर सकते हैं। कोर्स फीस जो है 32,400 है। कुछ रजिस्ट्रेशन फीस या कुछ रिवाइज्ड फीस जो है वो आपको एडमिशन लिंक में और ऐड हो जाएगी, वो आपको दिखेगा। आप कुल मिला के इसे 35,000 के आसपास की फ़ीस पे करके इस कार्यक्रम को कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप देखते हैं कौन से लोग इस कार्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं तो BSc होम साइंस विद स्पेशलाइजेशन फूड एंड न्यूट्रिशन, डाइटिक एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन के बच्चे इसमें प्रवेश ले सकते हैं, या PG डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन या इक्विवेलेंट इसके किया हो किसी ने तो वो ले सकता है, या BSc ऑनर्स ग्रेजुएट हो जो BSc बायो के ग्रुप से किया हो, ऑनर्स से ग्रेजुएट हो, या इक्विवेलेंट MBBS या बैचलर ऑफ होम साइंसेज
के बच्चे हों, एनी ऑफ फॉलोइंग बैकग्राउंड, होम साइंस से किया हो, बीएससी ऑनर्स या एमएससी बीएससी ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किया हो, जूलॉजी से बीएससी जूलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी फार्मास्यूटिकल अलॉन्ग विद द डीएनएचई और सीएनसीसी और सीएफएन ऑफर्ड बाय इग्नू। तो अगर आप केवल बीएससी ऑनर्स हैं या बीएससी मतलब जूलॉजी है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री हैं, तो आपको इसके साथ साथ डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन या इग्नू का सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर या सर्टिफिकेट इन फूड और न्यूट्रिशन, ये तीनों में से कोई एक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली आपको एडमिशन लेना पड़ता है और आपको इसमें प्रवेश के बाद अपनी डिग्री को पूरा करना पड़ता है। एमएससी DFSM जो है एक मल्टीमीडिया पैकेज प्रोग्राम है जिसमें आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस के जरिए करते हैं, जिसमें होम साइंस भी है, बीएससी जूलॉजी की भी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइंस या मैनेजमेंट, इन सारे बीओज के कोर्सेज को लेके बनाया गया है। और इसका ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ द कोर्स डिजाइन विद द हेल्प ऑफ लर्नर्स। तो आपको इसके प्रोग्राम को करके एक ऐसा नॉलेज मिलता है जिससे फूड साइंस एक्सपर्ट के रूप में आप अपना करियर डेवलप कर सकते हैं। आपकी क्रिटिकल एबिलिटीज़ भी डेवलप करने की कोशिश की जाती है और जो बहुत से जो आपके मतलब जो घर बैठे आप अपनी फैमिली के न्यूट्रिशन मैनेजमेंट से रिलेटेड अन्य सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप में एक एंटरप्रेन्योरियल स्किल का भी डेवलपमेंट करने की बात की जाती है। अगर हम कोर्स के इनके पेपर्स की बात करें तो इस पेपर्स में आप देखेंगे फर्स्ट ईयर में 4 पेपर हैं। MFNL 002 न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री है और MFNL 003 फूड सेफ्टी एंड फूड माइक्रोबायोलॉजी। आपको पब्लिक न्यूट्रिशन MFNL 006 में, और अगला है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस MFNL 008। ये 2-2 क्रेडिट के कोर्स हैं सब चारों, और ये आपको मतलब 8 क्रेडिट के कोर्स यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं। आपको 2 क्रेडिट ये होता है और साथ में ही आपको प्रैक्टिकल कोर्स भी साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये अलग अलग क्रेडिट मिलके आपके 32 क्रेडिट के कोर्स का डिज़ाइन करते हैं। इसी तरह से आप सेकेंड ईयर में देखेंगे तो MFNL 004 एडवांस न्यूट्रिशन, MFNL 005 आपका क्लिनिकल थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन, और MFNL 007 इंटरप्रेन्योरशिप एंड फूड साइंस मैनेजमेंट सर्विस मैनेजमेंट। ये तीनों प्रोग्राम से आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने होते हैं। और अगर आप इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप इसके प्रोग्राम गाइड में जाके आप अपना डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक करके। और आप ये सारी जानकारी हम ignou.ac.in के पेज पे उपलब्ध है और आप इस पेज के जरिए आप इनको सबको देख सकते हैं, ये ओवरव्यू कर सकते हैं। एडमिशन लेने की प्रक्रिया जो है बहुत आसान है। एडमिशन आपको इग्नू में एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में आप सभी जानते हैं कि आपको कुछ नहीं करना होता है। आप रजिस्टर ऑनलाइन आइकॉन में जाएंगे, फ्रेश एडमिशन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ भर देंगे। सारी जब डिटेल्स इन्फॉर्मेशन भरते हैं तो आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट होता है, और यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट होने के बाद उस यूज़र आईडी और पासवर्ड को आप यहाँ पर भर के लॉगिन कर लेंगे। आपको पता है कि अगर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन सब के बारे में आपको यहाँ एडमिशन लिंक पे ही आपको सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। और